नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर के पंचायत समिति के पीसी कक्ष में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। बैठक में गांव श्यामपुरा निवासी ओमी सिंह राजपूत सहपरिवार अपनी पीड़ा को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचा। पीड़ित ओमी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान बनाने की स्वीकृति मिली थी। मेरा निर्माण कार्य चल ही रहा था कि किसी ने एसडीएम कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया और मुझे काम बंद करना पड़ा। मेरी 4 जवान बेटियां हैं, 1 बेटा है। जिन घरों में रहते हैं उन्हें हटाकर निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य बंद होने से उसके मकानों का कार्य बंद हो गया। हम तो पल्ली के नीचे बसेरा कर रहे हैं। सरपंच विक्रम यादव ने बताया कि आबादी भूमि में स्थगन देना गलत है। हम इसका जल्द ही फैसला कराकर निर्माण कार्य दोबारा चलवाया जाएगा। वहीं एसडीएम राहुल सैनी का कहना है कि स्थगन आदेश कृषि भूमि के दिए गए हैं। हमने 5 सदस्य कमेटी गठित कर दी है। वह जल्द ही रिपोर्ट सौंप देगी। यदि वह आबादी भूमि है तो स्थगन आदेश हटाकर उसके निर्माण कार्य चालू करवा दिया जाएगा। सरपंच के वक्तव्य में एसडीएम राहुल सैनी ने कहा कि न्यायालय की कोई प्रतिक्रिया गलत नहीं हो सकती। न्यायालय ने कृषि भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया है। सर, अप्रैल से मेरा काम चल रहा है और आवास का पूरा मेरा मकान हो गया। अब स्टिक इस बात की पट्टा मेरे पास है, 2 किस्त मेरे को मिल चुकी। अपने बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ बेघर आदमी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं साहब। कितने बच्चे कितने बच्ची हैं? 4 लड़की 1 लड़का। तो आपका रहने के लिए कोई आवास को वो नहीं? कोई नहीं है साहब। मैं तो उसको ढाई चुका, उसके ऊपर बना रहा हूँ मैं। और वो आपके पट्टे की जमीन थी? पट्टे की जमीन है, सब पट्टे पे लोन उठा लिया मैंने। वो पैसे की मैंने उसमें लगा दी। तो कोई प्रशासन का अधिकारी वहाँ पर गया था जांच करने के लिए? साहब कोई नहीं गया। तो आपने इसके लिए किन किन को कहा है? हम साहब डीएसपी साहब के पास भी चले गए, साहब के पास भी आ गए। फिर भी आपकी कोई सुनवाई? मैं अब देखूँगा क्या करते हैं। क्या कहा है इन्होंने? साहब एक बार बैठा देना, ये सुन लिया, बोलो बाहर बैठो अभी। तो आपको क्या उम्मीद लगती है? सब उम्मीद तो कुछ होगा तब पता पड़ेगा ना, मेरे को तो क्या पता। मेरी उम्मीद तो है साहब। आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्राम श्यामपुरा के ओमी सिंह का कोई मामला है पट्टा प्रकरण का, और उसमें स्थानीय कोर्ट ने स्टे दे दिया गया है। तो वो किस बेस के ऊपर दे दिया गया, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? तो इस पर आप प्रकाश डालें। स्थगन जो कोर्ट ने दिया है वो गलत तरीके से दिया है। वो आबादी भूमि है और इंदिरा आवास पहले पास हुआ था, उसका पट्टा बाद में दिया गया है। उसके पीछे खातेदारी ज़मीन है। जो साहब से मैं मिला था उनको कहा कि अगर इसमें कोई शक संदेह तो इसको पैमाइश करवा दी जाए। तो पट्टा जो दिया है मैंने लीगली दिया है, गलत नहीं दिया है। सर, उस गरीब का क्या होगा? उसकी जो बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तो वो उनको लेकर के सर्दी के मौसम में कहाँ जाएगा? नहीं, उसके मकान का काम चल रहा है अभी। स्थगन आदेश आने से रुका हुआ है। जल्दी इसका फैसला करा के इसका मकान निर्माण करवा। कल जन सुनवाई में एक गरीब बेसहारा अपनी जवान बेटियों के साथ में अपनी फरियाद लेकर आपके पास पहुंचा था। उस समय आप द्वारा की गई कार्रवाई पर क्या प्रतिक्रिया है? उस संबंध में वो व्यक्ति हमारे पास आया था और उसने ये कहा था कि हमारा मकान बनने में स्टे की कॉपी लाकर कोई व्यक्ति उसको रुकवाना चाहता है। तो उसके जवाब में हमने उसको ये समझाया था और ये बताया था कि हमने स्टे अपने रेवेन्यू लैंड पे जो कृषि भूमि है उस पर दिया है। यदि उसमें आप निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं और पट्टेशुदा ज़मीन में कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने टीम भी गठित की है। वो जाकर वहाँ रेवेन्यू और पंचायती राज की टीम जाकर वहाँ पर देख लेगी और यदि वो कृषि भूमि पर स्टे की कंप्लायंस करने दे रहे हैं तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो बना सकते। सर, ये सरपंच श्यामपुरा ने विक्रम यादव ने आपके द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को गलत बताया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्थगन आदेश न्यायालय की प्रक्रिया है और न्यायालय सभी तथ्यों को देखकर ही स्थगन आदेश जारी करता है। कृषि भूमि पर स्थगन आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का है और उस पर किया जाना किसी तरह से गलत नहीं।